अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या आवाम जो है वो इंडिया के ग्राउंड में मैच ना देखने जाए? मतलब सब जो है वो ये सोच लें कि यार इंडिया में मैच देखने जाते हैं, इंडिया की आवाम जो है वो दूसरे लोगों को मारती है जो दूसरी टीम को सपोर्ट करती है। हमें तो ये बोला जाता है कि जी आपके मुल्क में ये है, आपके मुल्क में वो सब कुछ हो रहा है। तो भाई आप पहले अपनी आवाम को तो संभालो। वो बेचारा मतलब बांग्लादेश का पूरा वो मतलब उसका वो झंडे का पूरा मेकअप करके आया हुआ अपने ऊपर। ठीक है, उसने पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है बंदे ने। वो सपोर्ट करने आया हुआ बांग्लादेश की टीम को। वहाँ पे इंडिया की आवाम में से किसी ने उठा के मार दिया उसको। उसकी आपने कल की वीडियो देखी? वहाँ की जो पुलिस आई थी वो जब उससे बात करी तो इशारे कर रहा है। उससे ऐसे लग रहा है कि शायद उसकी पसलियों पे मारा है। वो है भी तो बेचारा इतना पतला सा तो था, उसकी पसलियों पे मारा गया। फिर उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो भी हमने सोशल मीडिया में देख रहे हैं हर जगह पे, जी पुलिस ने कुछ और बोला, इंडियन मीडिया ने कुछ और बोला कि नहीं जी ये तो कोई बात ही नहीं है। आज मेरा ख्याल है शायद फिर उसने कोई बात की और किसी किसी और इससे शायद उसने बात की है और किसी और को वो ये बता रहा है कि मुझे आवाम में से किसी इंडियन बंदे ने मारा है। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? वो जिसको मारा है, जिसको लगी है, क्या वो झूठ बोल रहा है? उसको बहुत शौक है झूठ बोलने का। ये मुझे भी पता है कि किसी भी कंट्री में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, अवाम में कोई लड़ाई झगड़े हो जाएँ, तो ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी वाले वो अपना मुल्क का नाम ना बदनाम हो, उसकी वजह से वो कोई ना कोई गेम करने की कोशिश करते हैं, स्टोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मैं दुनिया की हर कंट्री की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसा हो। तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर ऐसी बात है, सीधी बात हो तो कह दो ना, हाँ यार ठीक है उसने मारा है। छुपाने की इसमें क्या बात है? इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। हर जगह पे यही सब कुछ होता है। 2 लोग ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट दिमाग के लोग आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसमें कहीं न कहीं ऐसी बातचीत मुँह से कोई बात निकल जाती है जिसमें लड़ाई हो जाती है, इसमें क्या है? लेकिन ये आगे छुपाना कि नहीं जी उसने गलत बोला, नहीं जी ये कोई स्टोरी नहीं थी, नहीं जी कोई और स्टोरी थी। तो वो जो है बोलना कि नहीं जी हमारे मुल्क में बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। आपके क्रिकेटर तो सारे बोलते हैं यहाँ तो सेफ़ है कंट्री, कहाँ से सेफ़? आप आवाम तो सेफ़ नहीं है वहाँ पे। आवाम को तो मार लग रही है वहाँ पे। तो पहले ज़रा थोड़ा-सा अपने आप को देखो भाई, फिर दूसरों की जो है ना वो बात करो। अब इस बात के ऊपर शुरू हो जाना, गालियाँ देना मुझे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग जाना, शुरू हो जाना, समझना नहीं कोई बात को, बस शुरू हो जाना, ओह जी ये तो वैसे ही खिलाफ है हमारे। सही है, अब मैं वेट करूँगा कि कितने लोग मेरे ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। दूसरी बात मैं अब क्रिकेट के ऊपर करूँगा कि आपको याद है जब बांग्लादेश की सीरीज़ हुई थी और जिस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास पिचेज़ यहाँ पे बनाई गई थी, मैंने आपसे क्या बोला था कि फ्लैट पिचेज़ होनी चाहिए। वो पिचेज़ होनी चाहिए, बेशक बॉल ब्रेक हो रहा हो, लेकिन बैट्समैन को सूट करे। बैट्समैन को कैसे सूट करे? जब फास्ट बॉलर आए तो उनको थोड़ा-सा सुकून मिले। नया बॉल पे उनको मुश्किल होती है, ठीक है। उसके बाद फास्ट बॉलर कुछ ना कर सके, बल्ले पे बॉल आए, ना स्विंग हो, ना सीम हो, ना रिवर्स हो, ना कुछ हो, आराम से अपने रन्स करे। जब स्पिनर आएँगे तो फिर उसको टैकल करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, वो अब उनके ऊपर है। ऐसा ना हो, ऐसी पिच ना बने कि स्पिनर को भी खेलना मुश्किल हो और फास्ट बॉलर को खेलना मुश्किल हो। ये मैंने बात क्यों की? अभी इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, आज तो नहीं हुआ, दूसरा दिन पूरा बारिश की नज़र हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये टेस्ट मैच इंडिया ही जीतेगा। 3 दिन बहुत है इनके लिए, 3 दिन क्या 2.5 दिन भी बहुत है। अगर अगले 3 दिन के अंदर 2.5 दिन भी मैच हो गया ना, ये इंडिया ही जीतेगा मैच। आपने देखा फ्लैट पिचेस थी, नया बॉल बांग्लादेश ने मुश्किल में डाली, उसके बाद पुराना हुआ तो फिर एशमेत और जडेजा ने रन्स कर दिए, ठीक है। लेकिन स्पिनर परफॉर्म कर रहे थे पहले टेस्ट मैच में भी और इसमें भी करते हैं, अभी आगे चलेंगे इसमें भी शायद कर जाए, या हो सकता है शायद क्लाउडी वेदर 2-3 दिन से है तो शायद फास्ट बॉलर कुछ कर जाए, लेकिन स्पिनर्स का रोल ज़रूर होगा। इसके साथ-साथ आपने देखा कि श्रीलंका का मैच चल रहा है न्यूज़ीलैंड के साथ। श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में खेल रही है। अब इंडिया होम कंडीशंस में खेल रही है, स्पिन ट्रैक्स बनते हैं। श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में खेल रही है, वहां भी स्पिन ट्रैक बने। 602 रन कर दिए श्रीलंका ने अपनी कंडीशन में।
एक तो ये कमिंडो शायद मेंडिस उसका नाम है, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कमिंडो मेंडिस। वो तो भाई मेरा नीचे आ ही नहीं रहा। वो तो पता नहीं सबके लगता है रिकॉर्ड तोड़ेगा जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा। 8 मैचेस में 1000 रन कर चुका है, 450 और 500 हैं। और आप ये देखो कि वो फर्स्ट इनिंग हुई है उनकी 182 पे इनिंग डिक्लेयर कर दी है उसकी। 200 के लिए नहीं सोचा कप्तान ने, उसने बोला भाई मेरे 602 रन हो गए, अंदर आ जाओ, अब उनको बैटिंग करानी है। तो ये जो सोच है ना, ये जो सोचने का तरीका, मैच जीतने का तरीका है, ये भाई हर किसी के पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि आई थिंक 88 पे न्यूजीलैंड की टीम पूरी आउट हो गई फर्स्ट इनिंग में, और दूसरी इनिंग में भी 155 पे 6 आउट है। तो टेस्ट मैच तो हार गया आराम से, कोई मसला ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इस पूरे टेस्ट मैच में भी स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। जय सूर्या 6-7 आउट कर गया, 6 आउट किया आई थिंक। फिर उसके बाद ये नया ऑफ स्पिनर जो आया है, ये डेब्यू था, ये भी आई थिंक 3 आउट किए हुए इसने दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में भी 2 शायद आउट किए। तो कहने का मकसद ये है कि पिचेस फ्लैट हैं, फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही, चाहे श्रीलंका की कंडीशंस हो चाहे इंडिया की हो। मैं क्यों बोलता हूँ फ्लैट पिचेस बने? देखिए, स्पिनर्स जो होता है ना, अगर उस स्पिनर्स का बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है ना, उसको फिर भी आप हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह हैंडल कर सकते हैं? आप डाउन द विकेट निकल के खेलेंगे, ठीक है, डाउन द विकेट निकल के बेशक रोक लेंगे, उसकी लाइन ख़राब होगी, उसके दिमाग में होगा स्पिनर का यार ये तो आगे निकल रहा है। कभी आप उल्टा स्विप मार देंगे, कभी आप सीधा स्विप मार देंगे। आप स्पिनर्स को डिफरेंट तरीके से आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर की पिच होगी ना, तो फास्ट बॉलर की पिच पे बेशक वो एक जगह पे बॉल करता रहे, जहां पे बॉल सीम हो रहा है, स्विंग तो फिर भी एयर में होता है ना, लेकिन पिच की वजह से सीम होता है। अगर पिच सपोर्टिंग है फास्ट बॉलर तो वो सीम होता रहेगा। जब बॉल सीम होगा तो जितना भी आगे निकल के मारेंगे आपको मुश्किल होगी, बल्ले पे बॉल ही नहीं आएगा, कभी बाहर निकल जाएगा, कभी अंदर निकल जाएगा। और दूसरा, आप क्या स्पिनर की तरह उसको स्विप शॉट मार सकते हैं लाइन खराब करने के लिए? नहीं मार सकते। आगे भी डाउन द वे निकल के भी मारेंगे, कितनी मारेंगे? 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, फिर आउट हो जाएंगे। तो स्पिनर्स, मैंने पहले ही बोला, स्पिनर्स फिर भी हैंडल हो सकते हैं, फास्ट बॉलर नहीं हो सकते। ये मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट गलत पिचेस बनाई, ठीक है। अब जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस होंगे ना भाई, इस पे आपने फ्लैट पिचेस ही बनानी है। बेशक स्पिनर्स को फायदा हो रहा हो, लेकिन फ्लैट पिचेस बनानी है। अब मैंने जो पहले दिन से बोला ना, अब सारे तुरम खान जितने भी क्रिकेटर्स थे ना, वो अब शुरू हो गए। पहले जब टेस्ट मैच 2 हुए उस टाइम बातें नहीं की इन्होंने। उस टाइम ये बोला जी हमारे फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सके, हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर सके। अब शुरू हो गए, ज़ाहिर पता कॉपी जो करते हैं, अब कॉपी करने की तो उनकी आदत है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फ्लैट पिचेस, इस वजह से मैं बोलता हूँ ये बननी चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।